रुपए किलो, 20 रुपए किलो। एक कुकुर। अरे यार सब लोग अभी बेच लो। এখনই কুকুর মাছ খাবো। কাতলা মাছ, ইলিশ মাছ, ডলফিন মাছ, কুকুর মাছ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत हुई है एक सरप्राइज़ से, और वो सरप्राइज़ ये है कि रात भर मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी बॉडी में, तो भी मैं सो गई थी क्योंकि बहुत थकी हुई थी। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे पूरी बॉडी में ऐसा कुछ हुआ पड़ा है, रैशेज एंड हाथ में, पैर में, सब जगह हुआ है। सिर्फ फेस में नहीं हुआ है लेकिन बाकी सब जगह हुआ था। तो फिर मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कल मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई की थी। जैसे मैं बैंगलोर से लेके आई थी कुछ नए नए ज़ौफ़ के मसाले, तो वो डाल करके कल हमने सब्ज़ी बनाई थी। तो मुझे लगा कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो गया, बट वो तो सबने खाया था, हमारे घर गेस्ट भी आए थे। तो फिर मैंने उनसे भी पूछा कॉल करके, बट उनको कुछ भी नहीं हुआ और घर में भी किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया कि कल रात को मुझे ऐसे खांसी आ रही थी, तो फिर मैंने एक मेडिसिन लिया था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो भी मैं बैंगलोर से लेके आई थी कि अगर मुझे ट्रेन में फ़ीवर होता है या खांसी होती है तो मैं खा लूँगी। तो ये सब कुछ हुआ है मुझे वो मेडिसिन खाने की वजह से। तो अभी मैं कुछ खाऊँगी, आई मीन मैंने चाय और ये ब्रेड मिला है खाने के लिए, तो ये खा करके फिर मैं खाऊंगी सिट्रिजिन, जो कि रिएक्शंस वगैरह को कम करता है। तो पहले तो प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं कहीं जाती हूँ, सीज़न चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो ये सब मुझे हो जाता है नेचुरली। और सेकंड थिंग ये है कि मुझे डर लगता है कुछ भी नया ट्राई करने से। अगर मैं कुछ नया खाती हूँ, कुछ नया मतलब कोई भी नई चीज़, तो कल मैंने बहुत कुछ नया खाया था, बट जो कुछ भी मैंने खाया था वो सब कुछ सबने खाया था, तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ, मुझे हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने खाई थी मेडिसिन, वो किसी ने नहीं खाया था। सो इन द रिज़ल्ट मुझे ये मेडिसिन से ही हुआ है। घर में हम 2 लोग हैं, पर मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे कंफर्म रहना है, मैं मर रही होंगी तो मुझे कंफर्म होना है कि कोई मेडिसिन का है। अगर कंफर्म नहीं होती हूँ तो फिर मुझे मर जाना होगा। गाइस मैंने मेडिसिन ले लिया है सिट्रिजिन, और वो मेडिसिन भी 2023 मई में एक्सपायर होने वाला था, तो अभी तो फरवरी लास्ट है, तो ले लिया है मैंने मेडिसिन। तो इसी पे एक जोक याद आया। जोक ये था कि अगर पॉइजन एक्सपायर होता है तो क्या होगा, मोर पॉइजनस हो जाएगा या फिर लेस पॉइजनस हो जाएगा। तो बस हंसी आई नहीं। एंटी पकाने के लिए ब्लॉग को तभी लोग चिल्लाते हैं। कातला माछ, इलिश माछ, वेल माछ, शार्क माछ, डॉल्फिन माछ, कुकुर माछ इसको भी बेच देंगे हम लोग 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। एक कुकुर, एक कुकुर, এখনই কুকুর মাছ খাবো। कुकुर माछ, कुकुर माछ। हम लोग जब यहाँ नहीं थे तो डुगू को बहुत सारी गंदी आदतें पकड़ ली है, जैसे कि आजकल वो सोफ़ा पर बहुत ही फ्रिक्वेंट चढ़कर बैठ जाती है, तो इसलिए हमने सोफ़ा पर एक दरी डाल के रखा हुआ है। और सुबह जब हम सो कर के उठते थे तो ये वेट करती थी कि जब हम उठेंगे तो फिर इसे हम सूसू पोटी कराएंगे, बट अभी आराम से सूसू पोटी करके बैठी रहती है। ठीक है, जब उठना है उठो, साफ़ करना है करो। तो पहले ऐसा नहीं करती थी। अब ये इसकी आदत कैसे सुधरेगी, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। और ये वेट कर रही है इस प्लास्टिक का, इसको सिर्फ प्लास्टिक खाना है। लो खाओ प्लास्टिक, जाओ। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि डुग्गू ने और नया कांड क्या किया है, क्योंकि डुग्गू ने किया कांड ऐसा करके इतने सारे व्लॉग्स बन सकते हैं कि अनकाउंटेबल। तो डुग्गू ने किया ये कि जब हम लोग घर पर आए तो पूरे घर में पानी भरा हुआ था, क्योंकि उसने बेसिन का इनलेट पाइप जो है वो काट दिया था। तो पानी जो है पूरे घर में भरा हुआ था, तो सारा कुछ डूबा हुआ था, सारे ट्रंक डूबे हुए थे, सारा कुछ। तो इसी के साथ साथ जो हमारे ये बेड है ना, ये भी डूबा हुआ था। तो ये बेड कुछ अजीब टाइप का है, मतलब ये बेड तो वैसे है जुआरी कंपनी का, बट बहुत ही बेकार है।
तो होता क्या है कि जो हमारे लोकल मेड बेड्स होते हैं, जो बढ़ई बनाते हैं, उनसे अच्छा कोई बेड नहीं होता है। तो ये बेड आप देख सकते हो, नीचे में है ना पानी चला गया था और बॉक्स में जितने भी कपड़े थे नीचे में, वो सारे कपड़े पानी में डूबे हुए थे। और आप देख सकते हो ये जो सारे कपड़े हैं ये सब पानी में डूबे हुए थे। तो जो पानी में डूबे हुए नहीं थे उन कपड़ों को मैंने अलग कर दिया है, और जो पानी में डूबे हुए थे ये सारे कपड़े, इनको मैं फिर से धो रही हूँ। और धोने के बाद इतना जगह भी नहीं है बालकनी में, तो आधे कपड़े मैं आज धोऊंगी, आधे कपड़े मैं कल धोऊंगी, बच गए तो परसों धोऊंगी। आप देख सकते हो पूरी बालकनी कपड़े से भरी हुई है। ये देखो आप, पूरी बालकनी जो है वो कपड़े से भरी हुई है। और कल तो मैंने सारा डुगू का बेड वगैरह साफ़ कर दिया था। और एक और चीज़ देखो आप, मेरे सारे प्लांट्स जो है वो सूख गए हैं, सारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। तो इसमें एक लगा हुआ था जाला टाइप का, वो एक इंसेक्ट है, तो उस पर तो मैंने ये मेडिसिन कल लाया था, ये मेडिसिन मैंने स्प्रे कर दिया है। बट अब देखती हूँ क्या होता है, मेरे प्लांट्स बचते हैं या नहीं बचते हैं। फ़िलहाल तो घर का हाल कुछ यूँ है, हर जगह कपड़े 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 कपड़े। मैं वहाँ से सारे कपड़े धो के आई थी कि मुझे यहाँ मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन मेहनत मुझे करनी ही पड़ी। और ये देखो गाइस, ये देखो मेरा इतना प्यारा वाइट टॉप था, इसका क्या हाल हुआ है। नहीं जाने इसमें कौन से ड्रेस का कलर चढ़ गया है। मेरी ये टॉप बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब या तो इसे मुझे डाई कराना होगा या तो फिर फेंकना होगा। फेंकूंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड ये एक वन एंड ओनली वाइट टॉप है जो मेरे पास थी, और अब मेरे पास कोई भी वाइट टॉप नहीं है। ये एक वाइट कुर्ती थी जो इंडिपेंडेंस डे के डांस में मैंने पहना था, तो ये भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कलर लग गया है। और इसका दुपट्टा भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इन दोनों को डाई कराना होगा। कपड़े धुलने के बाद भी इसमें से बदबू नहीं जा रही है, सारे भीगे हुए हैं। तो मैंने अभी सारे कपड़ों को डाला है कंफर्ट में। हमें ये सबक मिला है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम बाहर जाते हैं तो हम डुगू को शेल्टर में डाल करके जाएंगे, डॉग शेल्टर में, जहाँ पर वो उनकी केयर करे। हम उसे शेल्टर में ही डाल के जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ बर्बाद किया है। आप देख सकते हो, ये देखो आपने, इसने बेड का क्या हाल किया है। सारे बेड के कॉर्नर्स इसने चबाए हुए हैं और टेबल पे चबा दिया है। और अभी हमने किचन के सिंक का पाइप भी चेंज किया, क्योंकि वो भी पूरा कट करके ख़राब किया हुआ था। वॉशिंग मशीन का भी इनलेट आउटलेट दोनों ही पाइप पूरी तरीके से बर्बाद किया हुआ था, पूरा काट दिया था इसने, पानी बाहर फेंक रहा है। गर्मियाँ आने वाली हैं तो गाइज़ हमारा जो एसी का रिमोट है वो ख़राब हो गया है, तो एसी का नया रिमोट लाना है, एसी को क्लीनिंग कराना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। नाइट टाइम में तो ठीक है, बट डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़ैन भी अब चलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ फ़ैन की भी क्लीनिंग कर दो, काफ़ी गंदा हो गया है फ़ैन भी। तो जब फ़ैन को आप ऑन करते हो तो कचरा नीचे गिरता है। ये सब कुछ जो हम लेके आए थे, ये 4 दिन से बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। मैं जब से वहाँ से आई हूँ फिर से मेरा साइनस जो है बढ़ गया है। तो घर की सफाई के साथ साथ ही इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कूड़ा मत देखिए। बाय बाय। देखो अभी आ गया, टक 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 टक। अरे यार सब लोग अभी बेच लो।